हाय गाइज, वेलकम टू आईटीआई टीचिंग। आज हम जानेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। हमने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं, जिससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन अच्छा हो रहा है, और लेक्चर के माध्यम से बेसिक थ्योरी भी क्लियर करा रहे हैं। तो उसमें आपका अच्छा थ्योरी भी क्लियर हो रहा है, जिससे आपका बेस जो चीज़ें आप क्लियर नहीं है उससे क्लियर हो जाता हो। तो आज हम जानेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, और उसके क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर उसको बताते हैं, और इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं ये भी हम आपको क्लियर कराते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उस क्वेश्चन के बारे में और उसका आंसर क्या है। जैसे आपका 67 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बर्नियर, यानी बर्नियर कैलिपर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन ए है बीम, बी है फिक्स बार, और सी है डेप्थ बार, डी है थंब लीवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डेप्थ बार, सी जो है इसका सही आंसर होगा। आप एक चीज़ और बताइए कि बर्नियर कैलिपर्स के बारे में जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप एक चीज़ बताइए कि बर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है मैट्रिक में 0.02 mm होता है, और ब्रिटिश प्रणाली में होता है 0.001 इंच ये होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल गई, आगे चल के देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में 68 नंबर क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड इन द कम्बिनेशन सेट, यानी कम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है, यानी कितने परिशुद्धता एक्यूरेसी में माप सकता है। ऑप्शन ए है 1 डिग्री, बी है 5 डिग्री, और सी है 5 मिनट, और डी है 5 सेकेंड। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? कम्बिनेशन सेट के बारे में पूछ रहा है। कम्बिनेशन सेट का सही आंसर क्या होगा? 1 डिग्री के कोण में क्या करता है? माप लेता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। ऑप्शन ए है 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, और बी है 0.004 mm पर 10 mm लेंथ, और सी है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, और डी है 0.001 mm पर 10 mm लेंथ। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। सही आंसर इसका ये होगा सी, 0.002 mm पर लेंथ, यानी कि 2 माइक्रोन की शुद्धता में बोल रहा है कि 10 mm की दूरी में क्या करते हैं, माप हम ले सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है ट्राई स्क्वायर के द्वारा 0.002 mm तक। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम बता रहे हैं कि विच पंच इज यूज फॉर द विथनेस मार्क, यानी निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ए डॉट पंच, और बी है पिन पंच, सी है बेल पंच, और डी है सेंटर पंच। जो निशान दिखे उसके लिए कौन सा पंच का प्रयोग किया जाता है? डॉट पंच का। डॉट पंच के द्वारा हम क्या करते हैं, विथनेस यानी मार्क्स देते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, मार्किंग जब करते हैं तो मार्किंग के दौरान अपने जगह जगह डॉट देते हैं, और डॉट के अनुसार हम क्या करते हैं, अगर आपको कटिंग करना है और डायमेंशन को निकालना है तो ये डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब आपको हम थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड बोल देते हैं, तो इस वजह से बोल देते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करा सकें कम टाइम में। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग 1 लेग विथ ए एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इन बैंड। तो ऑप्शन ए है आपका दे रहा है, बता रहा है कि उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। इसके कहने का मतलब उस कैलिपर का नाम बताइए जिसका क्या है, एक टांग एडजस्टेबल होता है, डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। उस कैलिपर का नाम बताना है आपको। हमने कैलिपर में पढ़ाया था लेक्चर में, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लेक्चर वाला वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको पूरे कैलिपर का स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा दिया, और आपको कैलिपर से कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहने वाला है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बता दें, एक कैलिपर जो इसमें बता रहा है आपका जैनी कैलिपर सही आंसर होगा इसका। तो क्या बोला है, एक कैलिपर का पॉइंट जो होता है एडजस्टेबल होता है और पॉइंटेड होता है, और दूसरा मुड़ा होता है।
ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सरफेस गेज। सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग का क्या नाम है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है नट, बी है स्नग, सी है स्पेंडल और डी है स्क्राइबर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। स्नग, स्नग इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। चलिए आगे नेक्स्ट में देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम को बताइए। ए वाला जो भाग है, इसके भाग को नाम को बताना है। ऑप्शन ए है बेवल हेड और बी है सेंटर हेड, सी है स्क्वायर हेड और डी है प्रोटेक्टर हेड। तो सही आंसर इसका क्या होगा आप लोग बताइए। प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड के द्वारा क्या करते हैं, डिग्री में हम माप लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि विच टाइप ऑफ द डाटम इज द फॉलोड इज, किस प्रकार के डाटा लाइन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एज डाटम लाइन, बी है पॉइंट डाटम लाइन और सी है सेंटर डाटम लाइन और डी है रेफरेंस डाटम लाइन। तो आप ये तीनों क्लियर 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन सही है, यानी किस प्रकार का डाटम लाइन दिखाया गया है। तो आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। एज डाटम लाइन होगा इसका सही आंसर। क्या होगा, एज डाटम लाइन। एज डाटम लाइन में आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि किसी जाब का क्या करते हैं, एक सरफेस को क्या करते हैं, जब हम मार्किंग करते हैं तो उस भुजा को 90 डिग्री मान के समतल बनाते हैं, फिर उसी के रिफरेंस में हम दूसरी भुजा बनाते हैं तो 90 डिग्री मार्किंग करते हैं एज डाटम लाइन के तहत। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है 75 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पैरेलल ब्लॉक। इस पैरेलल ब्लॉक समानांतर ब्लॉक का क्या नाम है। जो पैरेलल ब्लॉक आपको दिखाया गया इसका नाम क्या है, इसके नाम को बताना है। ऑप्शन ए है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, ठोस समानांतर ब्लॉक, और बी है टर्नन पैरेलल ब्लॉक, यानी टर्नन समानांतर ब्लॉक क्या है इसके बारे में बताना है। सी है एंगुलर पैरेलल ब्लॉक, कोई समानांतर ब्लॉक, डी है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो इसमें सही आंसर क्या होगा इसके बारे में बताना है आपको। सही आंसर क्या होगा इसका, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है इसका सही आंसर। ये है, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये चीज़ एडजस्टेबल होती है। क्या करते हैं, इस भाग को से इस भाग को हम एडजस्ट करके हम क्या करते हैं, पैरेलल जो चीज़ें होती हैं पैरेलल में साइज में हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है आपका, विच मटेरियल इज यूज टू द मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक। ग्रेड ए जो वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। जो ग्रेड ए वाले जो मटेरियल होते हैं उसके लिए पूछ रहा है, क्या सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन ए है आपका टूल स्टील, बी है कार्बन स्टील, सी है हाई क्वालिटी स्टील और डी है कोजलिक ग्रेन कास्ट आयरन। तो ऑप्शन ए का टूल स्टील, बी है कार्बन स्टील और सी है उच्च गुणवत्ता वाला स्टील, डी है बारीक दाने वाला कास्ट लोहा। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर इसका, ए वाले। तो इसका सही आंसर होगा हाई क्वालिटी स्टील, यानी उच्च गुणवत्ता वाला स्टील इसका सही आंसर होगा। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर ये तो पूछा आपका ए जो बी ब्लॉक के लिए पूछा है इसमें से, और इसके लिए बी वाला अगर पूछ दे आपका बी ग्रेड वाले जो बी ब्लॉक का होगा तो उसके लिए कौन सा आंसर सही होगा, इसके लिए ये होगा आपका क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। तो इतना चीज़ ये चीज़ इतना क्वेश्चन से आपको इतना क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में, विच चीजल इज यूज फॉर द रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूएज। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ए है आपका फ्लैट चीजल, बी है डायमंड पॉइंट चीजल, सी है क्रॉस कट चीजल, डी है हाफ राउंड नोज चीजल। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा आप लोग बताइए। सही आंसर होगा डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल के लिए क्या करते हैं, आपको अगर कोई भी जाब के बीचों बीच में क्या करना है, आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे आपका ये जाब है, ये सरफेस है, इस कॉर्नर को हमको क्या करना है, इस कॉर्नर को हमको क्लियर करना है, इस कॉर्नर को क्लियर करना है। अगर आपको क्लियर करना है कार्निंग के लिए जो सरफेस जो बनाते हैं उसमें
90 भाग में किसी अगर जाप का है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, विच फाइल इज द हैविंग रॉ ऑफ द टीथ कट इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन के मतलब किस फाइल में एक दिशा में दांतें कटे होते हैं। ये पूछ रहा है कि वन डायरेक्शन में जो एक दिशा में ही दांतें कटे होते हैं। ऑप्शन ए आपका सिंगल कट फाइल, बी ए कन्वर्ट कट फाइल, सी ए सेकेंड कट फाइल, डी ए डबल कट फाइल। जो वन डायरेक्शन में दांतें कटे होते हैं उसके बारे में बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। सिंगल कट फाइल, सिंगल कट के द्वारा क्या करते हैं, वन डायरेक्शन में दांतें कटे होते हैं और जो दांतें कटे होते हैं वो 60 डिग्री के कोण में कटे होते हैं। इतना चीज़ इस क्वेश्चन से क्लियर होगा डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में, विच फाइल इज द यूज फॉर द फाइलिंग वुड एंड लेदर। यानी लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका हैंड फाइल, बी ए बास्टर्ड फाइल, सी ए रस्प कट फाइल, डी ए सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल, तो इसमें से कौन सा फाइल है जिसके द्वारा हम लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजीली होगा, आपको समझ में आ गया होगा। रस्प कट फाइल के द्वारा क्या करते हैं, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करते हैं। इसके जो दांते होते हैं सरफेस पे बता दूँ आपको, उभड़े होते हैं दांते, जो उभड़े होते हैं इसके द्वारा क्या करते हैं हम रस्प कट के फाइल के द्वारा लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, व्हाई द कटिंग फेस ऑफ द फाइल ऑफ द सडनली बेवल ऑन द लेंथ वाइज। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। गेट प्रॉपर ग्रिप ओवर वर्कपीस, वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त कर सकते हैं। बी है आपका फाइलिंग फ्लैट सरफेस इन द मेड इजर, फ्लैट सतहों को फाइलिंग आसान करने के लिए। सी है परमिट की लेंस बिटवीन फाइल फेस एंड द वर्कपीस, फाइल फेस और वर्कपीस के बीच की लेंस प्रदान करने के लिए। डी है इंश्योर मोर द प्रेशर ऑन द वर्कपीस विल फाइलिंग, फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर क्या होगा, बी होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर बी होगा। यानी फाइलिंग जो है फ्लैट सतहों पर आसानी से की जाती है। मैं आपको बता दूं, इसका बेसिक थोड़ा भी बता दे रहा हूं। जैसे क्या होता है कि आपका ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसको हमको फाइलिंग करना है। तो फाइलिंग का आप लोग अगर शेप देखे होंगे तो फाइल जो होती है पूरी समानांतर भाग में थोड़ी सी कन्वेक्स होती है, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे। तो ये क्यों बनाया जाता है इसके भाग को ऐसा बेवल करके, क्योंकि अगर फाइलिंग हम अगर किसी सरफेस पे अगर करते हैं, सपोर्ट दैट आपका फाइलिंग अगर हम किसी सरफेस भाग पे कर रहे हैं तो पूरे जो इसके जो बॉडी होती हैं, अगर ये पूरे बॉडी सरफेस पे एक साथ ना पकड़े, अगर एक साथ पकड़ेगा तो ज़्यादा ग्रिपिंग पावर लगेगा और इसके बाद क्या अगर पूरे दांते टच होंगे तो आप जल्दी से फाइलिंग नहीं कर पाएंगे और फाइल के दांतों के घिसने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। और उस टाइम क्या होता है, मेरी जो सरफेस है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो मेरी सरफेस है ये एक्यूरेट आपकी पैरेलल नहीं बनेंगी। इसलिए फाइल के जो भाग हैं, फ्लैट भाग है, थोड़ा सा कन्वेक्स यानी बेवल रखा जाता है। इसी चीज़ को ये पूछ रहा है, यानी फ्लैट सतहों को फाइलिंग आसान करने के लिए ये चीज़ ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर यही होगा। तो क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं आपका 81 नंबर क्वेश्चन में, विच पिच ऑफ द ब्लेड इज यूज फॉर द कटिंग ब्रोंज ब्रास एंड कास्ट आयरन। ब्लेड की किस पिच का उपयोग कास्ट से पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है 0.8 मिलीमीटर, बी है 1 मिलीमीटर, सी है 1.4 मिलीमीटर, डी है 1.8 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा 1.8 मिलीमीटर। क्या करते हैं कि जो कास्ट से पीतल और कास्ट आयरन के लिए जो कोर्स टाइप के जो होते हैं, तीत होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, इस मटेरियल को काटा जाता है। तो इसका सही आंसर ये होगा 1.8 मिलीमीटर। और इसके बाद मैं बता दूँ ये कोर्स ग्रेड के हैं और इसके बाद जो आपके सी ऑप्शन है ये आपके होते हैं मीडियम ग्रेड के हैं, 1.4 ये मीडियम ग्रेड के हैं। और 1 मिलीमीटर क्या होता है, फाइन ग्रेड के हैं। और ये जो ए ऑप्शन है 0.8 मिलीमीटर, ये वेरी फाइन ग्रेड के ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में,
व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द चीजल इज टू हाइट, यानी कि जो क्या करते हैं, यदि छेनी का क्लियरेंस अधिक कोण बहुत अधिक होता क्या होगा। इसमें बता रहा है कि अगर चीजल की जब हम चिपिंग करेंगे उसका कोण जब क्लियरेंस अधिक होगा तो क्या होगा। ऑप्शन जानते हैं। स्लिपिंग ऑफ द चीजल, छेनी फिसल स्लिप करेगी। बी है डिगिंग ऑन द सरफेस, सतह पर गड्ढा कर देगी। सी है कटिंग एज विल ब्रेक, कटिंग एज टूट जाएगी। और डी है हैवी मेटल रिमूव फॉर द सरफेस, सतह से भारी धातु निकालेगी। क्या करेगी। ये चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर बताना है। अगर क्लियरेंस कोण ज़्यादा होगा, कहने का मतलब मेरे आपको बता रहा हूँ, जैसे एक फिगर के माध्यम से समझिए। जैसे क्या करना है, इसमें हमको चिपिंग करना है, इसमें भाग में हमको मटेरियल को हटाना है। तो मान लीजिए हम सपोर्ट दैट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको एक एंगल बनाना है चिपिंग करने के दौरान, यहाँ पर हैमिंग कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम क्लियरेंस कोण को क्या करेंगे, जो बना रहे हैं इसको हम बढ़ा देंगे। अगर मान लो अगर हम चीजल को ऐसे खड़ा कर दे रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर चिपिंग हम करेंगे, यहाँ पे हैमरिंग करेंगे तो एक क्या करेगा, मेरा कटिंग एज तो सीधे जाके मटेरियल पर टच करेगा ना, तो क्या करेगा, चिपिंग नहीं करेगा, सीधे मटेरियल को काटेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्लियरेंस जो कोण है, जो प्रॉपर जो होता है चीजल का बनाए रखेंगे, तो उससे क्या होगा, मेटल को रिमूव अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सतह में गड्ढा बना देंगे। अगर क्लियरेंस कोण अगर अधिक होगा तो क्या होगा, सतह में गड्ढा बना देगा। तो आपका क्या होगा, बी होगा सही आंसर इसका। आगे चल के देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ द हैमर इज यूज फॉर द रिवेटिंग पर्पज, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है स्लैज हैमर, बी है बॉल पेन हैमर, और सी है क्रॉस पेन हैमर, और डी है स्ट्रेट पेन हैमर। आप लोग बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है, एक तरफ से इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, हर वक्त ये रिवीजन क्वेश्चन होता है। तो इसका रिवेटिंग के लिए किस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, इसका सही आंसर होगा बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर के द्वारा क्या करते हैं, रिवेटिंग के जैसे पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। आगे चल के 84 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द कटिंग स्पीड इन द ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। मीटर प्रति रिवोल्यूशन और मिलीमीटर प्रति रिवोल्यूशन, मीटर प्रति मिनट और मिलीमीटर प्रति मिनट। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा मीटर प्रति मिनट, इसका सही आंसर होगा। यानी इसका यूनिट बताना है, किस यूनिट में यानी इकाई में काटने की गति क्या होती है, इसके बारे में बताना था। इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिली। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है 85 नंबर क्वेश्चन में लास्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ड्रिल। ड्रिलिंग में पूछ रहा है, ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। जो एक्स के रूप में जो चिन्हित है इसके क्या नाम है, इसके नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है लिप, बी है लैंड, और सी है फ्लैंक, और डी है वेब। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसके नाम क्या है, इसको बताइए, आप लोग को पता है। इसका नाम है लिप। लिप है, लिप वाला जो भाग होता है, कटाई वाला किनारा इसको बोलते हैं, इसी को लिप बोलते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, लिप मतलब ओट होता है, जो काटने वाला जो किनारा होता है इसको हम लिप बोलते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को इतना जो MCQ क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ आपको मैं आज आपके लिए एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि ड्रिल का जो मटेरियल होता है वह किस धातु का बना होता है। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप सीख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है तो जरूर बताया करिए। और क्वेश्चन का आंसर जो मैं आपको 85 नंबर पूछा हूँ कि ड्रिल का मटेरियल क्या है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अच्छे जानकारी मिले तो लाइक भी किया करिए, और दोस्तों में शेयर भी किया करिए ताकि उनको भी इस क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।